तो स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु अलवर में। हम लोग देख रहे थे 80 आउट ऑफ 80 राजस्थान बोर्ड में 80 में से 80 नंबर कैसे लेकर के आए, वो पढ़ रहे थे। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स में 10th राजस्थान बोर्ड 2025-26 2025-26 में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? अगर हम देखें तो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने मार्क्स का चैप्टर है? 4 मार्क्स का चैप्टर है। कहां कहां क्वेश्चन मिलेंगे? आपका जो बोर्ड का एग्जामिनेशन पेपर आएगा उसमें फर्स्ट क्वेश्चन का 7th क्वेश्चन मिलेगा, सेकंड क्वेश्चन का 4th और 7th क्वेश्चन मिलेगा। ये जो होगा आपका फर्स्ट पे जो 7th मिलेगा ये एक एमसीक्यू मिलेगा, सेकंड का जो 4th है ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला मिलेगा, और 7th क्वेश्चन है ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में मिलेगा। ये दोनों 1 मार्क्स का और ये 2 मार्क्स का, टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में कहां कहां मिलेंगे? फर्स्ट के 7th पर मिलेगा, सेकंड का 4th मिलेगा और 7th क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड के पेपर में। जो बोर्ड का पेपर आएगा उसके अंदर कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हम बात करें कि आपका फर्स्ट का 7th क्वेश्चन जो है वो आएगा 6.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में से। आपकी बुक में 6.3 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कर लेना है आपको। और क्या करना है? 6.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लेना है। इन 3 क्वेश्चंस में से ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्या है इन क्वेश्चंस में? बात करें कि 6.3 का फर्स्ट क्या है, तो 6.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो आपका है सिमिलरिटी रूल्स। 2 ट्राइंगल दे देगा आपको और आपसे पूछेगा कि बताओ ये ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है। तो आपको सिमिलर के लिए जो क्राइटेरिया है वो आपको पता होने चाहिए। और 6.2 में क्या है? आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के बिल्कुल आसान से क्वेश्चन, बिल्कुल छोटे छोटे से आसान से क्वेश्चन बीपीटी के, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के, वो 6.2 के फर्स्ट और सेकंड में है। तो वहां से क्वेश्चन मिल सकता है। इन 3 क्वेश्चन के अलावा और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इन तीनों में से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। बात करते हैं हम इसका दूसरा जो क्वेश्चन है जो फिल इन द ब्लैंक्स में से मिलेगा, तो आपको ओनली 6.1 अच्छे से कर लेनी है। 6.1 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4-5 क्वेश्चन है, वो 6.1 में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। सेकंड का 4th 1 मार्क्स में। बात करते हैं हम लोग आपकी 7th क्वेश्चन की, तो 6.2 और 6.3 के छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं उनमें से आपको मिलेगा। मैं आपको कराने वाला हूं अभी सारे क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन है, मैं आपको आगे हम यही पढ़ने वाले हैं कि कहां से आ रहा है और उन क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे हम। तो अब जहां से आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर हमारा 6 और चैप्टर हमारा है ट्राइंगल्स। बात कर रहे हैं ट्राइंगल्स में हम क्या पढ़ते हैं? तो यहां पे पढ़ते हैं हम सिमिलरिटी। क्या पढ़ते हैं? कि 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं हैं। सिमिलरिटी को पढ़ते हैं कि 2 ट्राइंगल सिमिलर कब हो जाएंगे। सबसे पहले हम सिमिलर वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। ट्राइंगल में सिमिलरिटी फिर अपने आप समझ में आ जाएगी। सिमिलर का मतलब होता है दिखने में एक जैसा। कोई भी 2 शेप अगर दिखने में एक जैसी हैं तो वो सिमिलर है। हो सकता है एक शेप बड़ी हो और एक शेप छोटी हो, ये जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर हो, लेकिन दिखने में एक जैसी हो सकती हैं। एक बड़ा और एक छोटा भी हो सकता है। तो ऐसी जो भी शेप हैं जो दिखने में एक जैसी हैं सिमिलर होती हैं। बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक सर्कल है, ये इसके अंदर एक और सर्कल बना दिया, सेंटर दोनों का एक ही है। ऐसे सर्कल को बोलते हैं हम कंसेंट्रिक सर्कल। क्या ये दोनों सर्कल लगभग एक जैसे से हैं? बिल्कुल एक जैसे हैं। तो क्या सर्कल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं? बिल्कुल। सर्कल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। बात करते हैं हम, देखो एक शेप बनाई हमने, ये स्क्वायर, ये एक स्क्वायर बनाया, इसके बाहर एक और स्क्वायर बना दिया, उसके बाहर एक और स्क्वायर बना सकते हैं, अंदर भी बना सकते हैं। तो आप देखो स्क्वायर के चारों तरफ स्क्वायर ही स्क्वायर बनते जा रहे हैं, और ये सारे स्क्वायर दिखने में एक जैसे से हैं,
सारे स्क्वायर जो हैं देखो दिखने में कैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो दिखने में अगर एक जैसे से हैं तो ये सारे स्क्वायर एक दूसरे के सिमिलर हैं। जितने भी स्क्वायर मैंने बनाए हैं सारे स्क्वायर एक दूसरे के कैसे हैं, सिमिलर। एक बड़ा और एक छोटा हो सकता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिमिलरिटी पढ़ेंगे। किसकी सिमिलरिटी को पढ़ेंगे, ट्राइंगल की सिमिलरिटी को पढ़ेंगे। बात समझ में आई क्या नहीं आई? अगर मैं बात करूं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल होते हैं, जितने भी इक्विलैटरल ट्राइंगल होते हैं, जैसे कि ए बी सी, ये कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। अगर मैं कोई दूसरा इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना चाहूं इसके अंदर तो वो आसानी से बन जाएगा वो भी, और एक और ट्राइंगल बनाना चाहूं वही तो बिल्कुल बन जाएगा। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल भी सिमिलर होते हैं। आप लोगों को क्या करना है, मैं देखो क्या बताना चाह रहा हूं। ये क्वेश्चन आपका होने वाला है 6.1 में से 2 सेकंड का 4th, वो यहीं से ही आने वाला है 6.1 में से। आप देखिए, आप अपनी 6.1 निकालेंगे तो आपके पास जो बुक होगी अपनी एनसीईआरटी, उसके अंदर 6.1 में देखें आप दिया हुआ है यही सब कुछ कि ऑल सर्कल्स आर, अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, पहला फिल इन द ब्लैंक्स है ऑल सर्कल आर। तो ऑल सर्कल्स आर मैंने आपको बताया कैसे होते हैं, सारे सर्कल सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर आर, ये बताया मैंने, सारे स्क्वायर्स भी कैसे होते हैं, सिमिलर। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो मैंने आपको बताया कौन से ट्राइंगल, इक्विलैटरल, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो वो सिमिलर होती हैं। इसी तरीके से देखो अगला जो क्वेश्चन अगर हम देखें कि अगर दो ट्राइंगल, अब समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, कि अगर ये मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी, और ये ट्राइंगल है पीक्यूआर, और दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कैसे हैं, सिमिलर हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या क्या इक्वल हो जाता है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनमें ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे। यानी कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो इस तरीके की कंडीशन होगी। बी जो होगा वो मान लिया आपका क्यू के इक्वल है, और सी आर के इक्वल है। मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनपे जितने भी एंगल होते हैं, उनके जितने भी एंगल होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ठीक है, कैसे लिखते हैं इसको हम, जैसे अगर मुझे लिखना है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू, तो सिमिलर का ये साइन है ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर दो ट्राइंगल हैं एबीसी और पी क्यू आर, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो सिमिलर का साइन इस तरीके से होगा, ठीक है। क्या क्या इक्वल होता है, दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। मतलब ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग हो गई मान लो पी क्यू, बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो गया, क्यू आर। देखो ए बी फर्स्ट सेकंड पर, फर्स्ट सेकंड वाला ले लो पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। बी सी सेकंड थर्ड पर, तो यहां भी सेकंड थर्ड पे क्यू आर। ए सी फर्स्ट एंड थर्ड पे, तो यहां भी फर्स्ट थर्ड वाले देखें अगर हम, तो ये फर्स्ट थर्ड वाले हैं पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर, ये तीनों इक्वल होंगे। मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी तीनों एंगल इक्वल होंगे, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। ये दो बातें बिल्कुल इक्वल हो जाती हैं कब, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है। आपके जो दोनों छोटे क्वेश्चंस हैं वो इससे आसानी से निकलने के चांसेस हैं कि यहीं से निकल जाएंगे। तो 6.1 की अगर हम बात करें, 6.1 में इसी तरीके के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हुए हैं। तो अब आपसे पूछ रहा है कि अगर दो ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो क्या इक्वल होगा, तो क्या इक्वल होगा, तो आप बता दो कि उनके तीनों एंगल इक्वल होंगे। और क्या इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। या इस बात को हम बोलते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी। या तो रेशियो इक्वल होगा, ये रेशियो बन गया इनका, ये इक्वल है, या एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी। कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल। तो आप लोग इतना ध्यान रखें, इतना अगर आपको ध्यान, अगर आप लोग इतना ध्यान रखेंगे तो आपका जो ये क्वेश्चन है ये कम हो गया। ये मान के चलो 6.1 में यही सब कुछ है
जो मैंने आपको बताया है। ये सेकंड का जो फोर्थ आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मिलने वाला है 1 मार्क्स का, वो इन बातों से जो मैंने आपको बताया है, ये बात अगर आपने ध्यान से सुनी है, अपने दिमाग में बैठा ली है, तो 100% यहां से आपको एक क्वेश्चन ये मिल जाएगा और 1 मार्क्स आपका कंप्लीट हुआ। आगे बढ़, तो अभी हम लोग देखते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरियाज। मैंने आपको बताया कि आपका जो ये 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आ रहा है फर्स्ट के 7th पर, ये तो हम कर चुके हैं। सेकंड का फोर्थ जो आएगा फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो मैंने आपको बताया अभी तक, उसमें से ही मिलेगा। अब बात आती है फर्स्ट का जो 7th क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, वो है 6.3 का फर्स्ट या 6.2 के फर्स्ट या सेकंड में से। तो इससे पहले हमें कुछ समझना होगा। क्या समझना होगा? सिमिलरिटी क्राइटेरिया समझने होंगे। क्या होते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया, उनको देखते हैं। ये कह रहे हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब हो जाते हैं, उनकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, उन कंडीशंस को ही क्राइटेरिया कह रहे हैं कि दो ट्राइंगल जब सिमिलर हो रहे हैं, उनकी जो कंडीशंस हैं, उन्हीं को हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया कह रहे हैं। तो पहला सिमिलरिटी क्राइटेरिया की हम बात करें कि कब होते हैं, तो सबसे पहले कि दो ए यानी कि दो ट्राइंगल हैं, उनके तीनों एंगल आपस में इक्वल हो। कहने का मतलब ये एबीसी ट्राइंगल है, ये पीक्यूआर ट्राइंगल है। अब एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो, या एंगल बी एंगल क्यू के भी इक्वल हो, और एंगल सी एंगल आर के भी इक्वल हो, तो ये तीनों एंगल आपस में तीनों एंगल के इक्वल हो गए। अगर यहां तीनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल आपस में इक्वल आ रहे हैं, कौन कौन से? एंगल ए एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के, और एंगल सी एंगल आर के। अगर तीनों एंगल इक्वल आ गए, यानी एंगल 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 क्राइटेरिया लग गया, और दोनों ट्राइंगल ये जो हैं, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर, ये दोनों कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। क्या हो गए? सिमिलर। तो पहला क्राइटेरिया क्या बना? एंगल एंगल एंगल। दूसरे क्राइटेरिया पे आते हैं कि अगर केवल दो एंगल इक्वल हो जाए तो भी काम बन जाता है। कैसे? मान लो ये एंगल 60 डिग्री का है और ये 70 डिग्री का है, यहां भी ये एंगल 60 डिग्री का है और ये 70 डिग्री का है, तो इन दोनों का सम कितना हुआ? 130। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। अगर 180 में से मैं 130 को माइनस कर दूंगा तो क्या तीसरा एंगल आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। यहां भी देखो तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, दो एंगल जो है 60 70 है, तो इनका सम हो गया 130। तो इसका मतलब तीसरा एंगल कितने डिग्री का रह गया? 50 डिग्री का। अब अगर दो एंगल इक्वल होते हैं ट्राइंगल के, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाता है। तो अगर आप केवल दो ही एंगल इक्वल कर पा रहे हैं किसी दो ट्राइंगल्स में आपस में, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल होगा ही होगा हमेशा। तो ये भी एक क्राइटेरिया बन गया, ए क्राइटेरिया। मतलब अगर दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं तो भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, और अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तब तो है ही है। तो ये दोनों क्राइटेरिया एक जैसे हैं, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया कि दो एंगल वाला क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं और तीन एंगल वाला। दूसरे क्राइटेरिया को समझने की कोशिश करते हैं, क्या है दूसरा क्राइटेरिया? कहता है एस एस एस, साइड साइड साइड। अब यहां साइड इक्वल नहीं है, बल्कि साइड्स का रेशियो इक्वल है। यानी कि अगर कोई ट्राइंगल है ये एबीसी और ट्राइंगल है कोई पीक्यूआर, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो, यानी AB का कॉरस्पॉन्डिंग जिस तरफ AB बना हुआ है उस PQ बना हुआ है, BC का कॉरस्पॉन्डिंग BC बेस में है तो QR हो गया, और AC का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? PR। तो अगर क्या हो, कोई भी दो ट्राइंगल ऐसे हैं जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, देखो AB का कॉरस्पॉन्डिंग PQ, ये रेशियो बन गया, BC अपॉन QR, ये BC और QR का रेशियो बन गया, AC और PR, ये AC अपॉन PR, यानी AC और PR का रेशियो बन गया। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यहां भी यहां भी यहां भी। तो ये एस एस एस, ऐसी कंडीशन में जो क्राइटेरिया बनेगा उसे बोलते हैं एस एस एस। बात समझ पाए क्या? साइड साइड साइड, इस क्राइटेरिया में क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ना कि साइड्स। ठीक है। तीसरा
तीसरा जो क्राइटेरिया है इसका वो है साइड एंगल साइड। तीसरा क्राइटेरिया इसका बन रहा है साइड एंगल साइड, मतलब यानी कि दो ट्रायंगल बने हुए हैं, एक ABC, एक बना हुआ है PQR, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो, दो का, यहां तो 3 थी, अब केवल दो का इक्वल हो, यानी कि AB अपॉन PQ इक्वल हो BC अपॉन QR के, और उनके बीच वाला एंगल इक्वल हो, एंगल B इक्वल हो एंगल Q के, क्या हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो, और इन साइड्स के बिल्कुल बीचों बीच वाली वैल्यू, बिल्कुल बीचों बीच वाला जो एंगल है वही इक्वल होना चाहिए। आप कहो कि दो साइड्स का रेशियो तो यहां इक्वल है और एंगल यहां ले लो, नहीं, तो ये सिमिलर नहीं होगा। सिमिलर कब होगा, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और साथ ही साथ उनके बीच वाला एंगल इक्वल है, तो आप लोग क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो ये कौन सा रूल लग गया, दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, साइड और साइड का रेशियो, और उनके बिल्कुल बीच में लिखा हुआ है देखो एंगल को, तो बिल्कुल बीच वाला एंगल इक्वल हो जाए तब भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। एक बार कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो देखें आप, ये एंगल आपका 60 डिग्री, ये भी 60, एक एंगल बराबर, एक एंगल बराबर, दूसरा एंगल 80, दूसरा भी 80, दूसरा एंगल भी बराबर, तीसरा एंगल 40, ये भी 40, तीसरा एंगल भी बराबर। इनमें से कोई क्राइटेरिया लग रहा है क्या, एंगल एंगल एंगल, तो ये सिमिलर होंगे क्या, यस दे आर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। हमें बस यही पूछेगा क्वेश्चन में, कौन से क्वेश्चन में, फर्स्ट के 7th में इस तरीके का ही कोई क्वेश्चन आएगा कि पूछेगा सिमिलर हैं या नहीं है, या कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं। इधर दूसरा देखते हैं, 2.5 एंड 3 ये साइड्स हैं, यहां है साइड 4, 5 एंड 6। आप रेशियो निकाल के देखें, 2 आप देखो, ये देखो 2 यहां है, यहां पे इसका 4 यहां है, आप क्या करो, इसको घुमा दो थोड़ा सा, 2 आ जाएगा नीचे, 2.5 चला जाएगा इधर और 3 आ जाएगा इधर। तो रेशियो बनाना है 2 और 4, 2 अपॉन 4, 2.5 अपॉन 5, 2.5 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 6, 3 अपॉन 6, 3 बन जा 3, 3 2 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2.5 और 2.5 का डबल हो गया 5, तो ये तो सारे के सारे इक्वल आ गए, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2, यानी कि क्राइटेरिया कौन सा बन गया, ये साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, साइड साइड साइड, पहली साइड्स का रेशियो, दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो, तीसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तीनों कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हुए। बात समझ पाए क्या आप? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहां पे 2 का डबल 4 है, 3 का 6 भी है, पर 2.7 का डबल तो 5 है ही नहीं, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2.7 को अगर हम देखें 5, ये तो रेशियो बनेगा ही नहीं, तो 2 का तो रेशियो इक्वल आ रहा है, देखो 2 और 4, 3 6, पर 2.7 और 5.4 का रेशियो ही इक्वल नहीं आ रहा, और इनकी सीरीज भी थोड़ी सी उल्टी सीधी है, तो ये तो इक्वल है पर ये तो इक्वल है ही नहीं, तो एस रूल लगेगा ही नहीं, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2.5 और 5, 2.5 का रेशियो देखो 5 से, एंड 5 और 10, 5 का रेशियो 10 से, 2.5 का डबल हो गया 5, 5 का डबल हो गया 10, ये हो गया 1/2, ये भी 1/2। बीच वाला जो एंगल है देखो, यहां भी 70 डिग्री का है और यहां भी 70 डिग्री का है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल हो गया और उनके बीच वाला एंगल भी इक्वल आ गया, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, दो साइड्स का रेशियो और बीच वाला एंगल, मतलब SAS, और SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। बात करते हैं हम लोग इधर एक और तीसरे की, इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दो एंगल 80 और 70। आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, जिनमें दो एंगल 80 और 70 हैं, इनको प्लस किया 150। तीसरा एंगल मिला हमें 180 में से 150 को माइनस कर दिया, तो तीसरा एंगल मिल गया हमको 30 डिग्री। इसी तरीके से दो एंगल हैं 80 और 30, दोनों को प्लस किया 110, 180 में से माइनस कर दिया, कितना आ गया 70 डिग्री।
तो ये तीसरा एंगल जो है आपका आ गया 70। अब हम यहाँ देखें तो ये भी 80, ये दो एंगल 30-30, ये दो एंगल 70-70, यानी कि तीनों एंगल आपस में इक्वल। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया? ए, और दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप बिल्कुल कर लें। ये आपको कहाँ मिलने वाले हैं ये क्वेश्चन? मैंने आपको बताया ये 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्या है ये? 6.3 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैंने कराया है आपको। और ये क्वेश्चन कहां से मिल सकता है? 6.2 के फर्स्ट या सेकंड में से आ सकता है क्वेश्चन। कैसा आएगा 6.2 का फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन? क्या है वो भी बहुत आसान से आपको बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। उससे जो बातें हैं वो पूछी जाएगी। बहुत छोटी सी बात है, एक बार आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अभी देखते हैं हम लोग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो कैसा है, एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। कह रहा है कि बीपीटी को समझे पहले, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बीपीटी क्या होती है। तो अगर हम देखें कि एक ये ट्राइंगल है एबीसी, इस एबीसी ट्राइंगल में एक लाइन है डी, ये लाइन डी पैरेलल है बीसी के, डी पैरेलल टू बीसी, इफ डी पैरेलल टू बीसी अगर ऐसा है तो क्या होता है, एक बात ध्यान रखना कि कोई भी ट्राइंगल में अगर कोई लाइन इस तरीके से किसी एक साइड के पैरेलल आ रही है तो जो ये साइड्स होंगी ये क्या हो जाएगी? सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। मतलब एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। फिर से समझने की कोशिश करते हैं इसको एक बार। क्या कह रहा है कि अगर कोई ट्राइंगल है उसमें एक साइड के पैरेलल कोई हमने लाइन ड्रॉ की जो बाकी दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो यहां ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है 1 मार्क्स में, जो मैंने लिखा है आपके यहाँ पर 6.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप कर लेना। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। तो देखें कैसे क्वेश्चन। अब यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डी पैरेलल है बीसी के। डी किसके पैरेलल दिया हुआ है? बीसी के। और आपसे कह रहा है फाइंड ईसी। क्या फाइंड करो? ईसी फाइंड करो। तो अभी अभी हमने देखा कि अगर कोई ट्राइंगल है, एक लाइन किसी लाइन के पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो कैसा हो जाता है? फिर इक्वल। तो ये भी यही बात, ये भी है। डी जो है वो पैरेलल है बीसी के, इसका मतलब इन साइड्स का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा? इक्वल। यानी कि एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। होगा या नहीं? बिल्कुल बीपीटी से होगा। देखो वही लिखा हुआ है, एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन। एडी कितना है आपका? 1.5 पुट कर दो। डीबी कितना है आपका? 3 सेंटीमीटर। एई कितना है आपका? 1 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करवा रहा है आपसे? ईसी। क्रॉस मल्टीप्लाई, ईसी को मल्टीप्लाई किया, 1.5 इंटू ईसी, 1.5 ईसी, 3 बन जा 3। हमें चाहिए ईसी की वैल्यू, तो 3 और अपॉन में आ जाएगा 1.5। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 15 बन जा 15, 15 टू द 30, 2 टाइम कट हो गया, यानी ईसी मिल गया हमें 2 सेंटीमीटर। ऐसे भी सोचते, देखो ये 1.5 है, 1.5 का डबल हो गया 3, तो यहां भी 1 का क्या आएगा? डबल। तो 1 का डबल कौन होएगा? 2। आंसर आएगा 2। ऐसे भी समझ सकते हो आप इसको कि रेशियो इक्वल होगा। दूसरा देखें इसका क्वेश्चन, यहां भी डी पैरेलल है बीसी के। डी कैसी है? पैरेलल दी हुई है बस बीसी के। क्या दे रखा है? डी पैरेलल टू बीसी। डी पैरेलल बीसी। अगर डी पैरेलल है बीसी ए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, यानी भाई एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी। बताओ एडी की वैल्यू कितनी है? पता ही नहीं है हमें, कोई बात नहीं, एडी लिख दो। डीबी, डीबी की वैल्यू कितनी है? 7.2। एई की वैल्यू कितनी है? 1.8। ईसी की वैल्यू कितनी है? 5.4। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। कैसे सॉल्व करें? ये एडी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई में कौन जाएगा? 5.4, और इधर 7.2, और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में 1.8। हमें चाहिए वैल्यू एडी की, एडी मल्टीप्लाई हुआ, हमें वैल्यू चाहिए एडी की। तो ये 5.4 जो मल्टीप्लाई में है वो कहां चला जाएगा? इसके डिवाइड में।
पॉइंट हटाया, पॉइंट दोनों के बाद एक ही नंबर है, 18 बन जाए 18, 18 3 था, 3 से इसको कट किया, कट करोगे आप, डिवाइड करोगे तो 2.54 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये आंसर आएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में देखें PE अपॉन EQ, अगर ये EF पैरेलल है QR के तो क्या कंडीशन बनेगी BPT से कि PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। PE कितना है 4, EQ कितना है 6, PF कितना है 6, FR कितना है पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू FR 4FR, 6 इंटू 6 36, तो FR की क्या वैल्यू आई 36 अपॉन 4 यानी कि 9 सेंटीमीटर। आपको FR कितना मिल गया 9 सेंटीमीटर मिल गया। इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है कहाँ 6.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो हैं वो इस तरीके के ही हैं, आप कर लें जिससे आपका ये पुख्ता हो जाए। तो अभी हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है, ये क्वेश्चन भी कर लिया है, जो मैंने अभी तक बताया है उसमें ये दोनों 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन अभी आपके कंप्लीट हो रहे हैं। अब बात 7th क्वेश्चन आपका आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, इस चैप्टर में से वो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, कहां से हो सकता है, तो मैंने आपको बताया 6.2 6.3 के छोटे क्वेश्चन। 6.2 में अगर कोई क्वेश्चन है तो 3rd 4th 5th 6th, और अगर बात करें 6.3 में से तो 3rd 4th 5th और 9th। इन क्वेश्चंस को आप कर लेना, इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इनमें से, जैसे यहाँ 3rd और 6th आपको अपने आप करना है, मैं आपको 4th और 5th करा रहा हूँ, 6.2 का 4th और 5th, ठीक है। फिर 6.3 के जो क्वेश्चन है इनमें भी एक आध क्वेश्चन देखते हैं जिससे आप आसानी से कर पाए उसको प्रैक्टिस। तो देखो क्वेश्चन है आपका 4th, ये किस पे डिपेंड करता है, ये करता है आपका BPT। ये जो क्वेश्चन है आपके 6.2 के, जो भी क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं या इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेगा तो वो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पे डिपेंड करता है। और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में आपको समझा चुका हूं अभी क्या, कि अगर कोई ट्राइंगल है उसमें किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मान लो हमने ABC ट्राइंगल में BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी D, तो क्या होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, मतलब AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के। यानी हम कह सकते हैं कि अगर ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी यहां पर तो ये जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा, यानी AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा आपका AE अपॉन EC के। इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सारे। अब देखते हैं हम, सबसे पहले हम लोग देखते हैं गिवन क्वेश्चन का। जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ से सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहला पार्ट आया गिवन, तो हमने क्वेश्चन का गिवन देखा, क्या हमें दिया हुआ है, हमें दे रखा है DE पैरेलल टू AC। DE कैसा है, पैरेलल है AC के। और क्या दे रखा है, DF पैरेलल टू AE, और दे रखा है कि DF जो है आपका वो पैरेलल होगा AE के। अब इन दोनों बातों को देखते हुए क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। पहले पकड़ते हैं हम DE पैरेलल टू AC को। तो DE जो है आपको दिख रहा है और AC भी आपको दिख रहा है, ये दोनों लाइन जो हैं पैरेलल हैं, कौन से ट्राइंगल में आ रही हैं, तो हम देख रहे हैं कि AC जो लाइन है आपकी और DE जो लाइन है ये पूरे बड़े ट्राइंगल ABC में आ रही है। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, और यहाँ क्या है, DE पैरेलल है किसके, AC के। कहां से पता लगा, गिवन है, ये तो हमें दिया हुआ है। और अगर ऐसा हुआ कि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था PPT कि कोई ट्राइंगल है, लाइन पैरेलल है, तो रेशियो कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के। तो यहाँ भी यही कंडीशन बन जाएगी। आप केवल इस लाइन को देखो, DE को और AC को, बाकी ये 2 लाइनें आप मत देखो, एक बार अपने दिमाग से ऐसे देखो कि ये 2 लाइन दिखे आपको, तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसी क्राइटेरिया से, इसी स्थिति से क्या बनेगा, BD अपॉन DA बराबर बनेगा आपका BE अपॉन EC के। फिर से देखते हैं, हमें दिया हुआ है DE पैरेलल टू AC, तो मैं सब कुछ मिटा रहा हूं, केवल DE और AC लाइन आपको दिखे उस तरीके से रख रहा हूं इसको। तो देखो यहाँ पे DE कैसा है, AC के पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो वही इस तरीके से क्या क्राइटेरिया बनेगा, BD अपॉन DA इक्वल्स टू BE अपॉन EC, यही मैंने लिखा है, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया इसको हमने।
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ दिया हुआ है, DF पैरेलल टू AE भी दिया हुआ है। ये आपका DF है और ये आपका AE है। अब ऐसी लाइन देखो जहां DF और AE दिख रहा है, तो ये ट्राइंगल आपको पता लगेगा, ये वाला ट्राइंगल है, क्या नाम है, BEA। तो इन ट्राइंगल BEA और BEA ट्राइंगल में हम देख रहे हैं कि DF जो है वो पैरेलल है AE के, DF पैरेलल टू AE। सो बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यहां भी लिख लें आप ये बात, सो बाय BPT, सो बाय BPT, ये बात हमने कहां से लिखी है, BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से। क्या हो जाएगा, अगर वापस देखते हैं, DF अगर पैरेलल है AE के तो क्या कंडीशन बनेगी, BD अपॉन DA इक्वल हो जाएगा BF अपॉन FE के। इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 2। हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर देखते हैं तो एक पार्ट दोनों का इक्वल है, अगर एक पार्ट इक्वल है तो दूसरा पार्ट भी कैसा आ जाएगा, इक्वल। तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देखें कि एक पार्ट तो इक्वल है तो दूसरा पार्ट भी इक्वल आ जाएगा, BE अपॉन EC इक्वल हो जाएगा BF अपॉन FE के। आप देखें, यही आपको प्रूव करना था, ये BE अपॉन EC बराबर है BF अपॉन FE के। बिल्कुल बात समझ पा रहे हैं आप। तो देखते हैं इसी तरीके का एक और क्वेश्चन। यहां क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है DE पैरेलल टू OQ, DE और OQ ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिए हुए हैं। कौन सा ट्राइंगल है जिसमें दोनों लाइंस आ जाएंगी, दोनों साइड्स आ जाएंगी, DE और OQ? तो आपको पता लग रहा है ट्राइंगल है POQ। तो आप लोग ले लें इसके सॉल्यूशन में, अगर हम देखें इसका सॉल्यूशन तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग कि D कौन सा ट्राइंगल है, आप ये देखें POQ, इन ट्राइंगल POQ, और इस POQ ट्राइंगल में जो DE है वो OQ के कैसा है, पैरेलल है, DE पैरेलल टू OQ। और अगर ऐसा हुआ तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा आ जाएगा, इक्वल। तो अब देखते हैं, अगर DE पैरेलल है OQ के तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड PD अपॉन DO बराबर PE अपॉन EQ। ये बात समझ में आई, इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरीके से दिया हुआ है आपको DF पैरेलल टू OR, ये DF रहा और ये आपका OR। तो देखो कौन से ट्राइंगल में ये DF और OR अगर हम बात करें तो ये DF और OR ट्राइंगल है आपका POR। तो इन ट्राइंगल POR DF पैरेलल टू OR, DF किसके पैरेलल है, OR के। अगर DF पैरेलल टू OR है, ये DF अगर पैरेलल है OR के तो वही BPT लग जाएगी, बाय BPT, बाय BPT, यहां भी लिख देते हैं उधर भी लिख देंगे, बाय BPT। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से क्या कह सकते हैं हम, PD अपॉन DO इक्वल हो जाएगा PF अपॉन FR के। फिर से समझने की कोशिश करें एक बार कि ये DF अगर OR के पैरेलल है तो PD अपॉन DO इक्वल होगा PF अपॉन FR के, BPT से। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन, बिल्कुल जो इस वाले क्वेश्चन में किया था जैसे वैसा यहां करना है, 1 एंड 2 सेम काम करना है। देखो एक पार्ट दोनों का इक्वल है, PD अपॉन DO, PD अपॉन DO, तो दूसरा पार्ट भी कैसा हो जाएगा, इक्वल। क्या हो जाएगा, PE अपॉन EQ इक्वल हो जाएगा PF अपॉन FR के। ये बात समझ में आई क्या, एक बार देखें, PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR के। अब यहां पे क्या लग जाएगा, कन्वर्स लग जाएगी BPT की। BPT की कन्वर्स क्या कहती है, BPT की कन्वर्स कहती है कि अगर रेशियो सेम है, जैसे ये ABC है और ये DE है, कन्वर्स कहती है कि अगर AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के तो क्या होगा, तो ये लाइन जो है वो पैरेलल होंगी, तो DE कैसा होगा, पैरेलल हो जाएगा BC के। तो यहां भी यही हो रहा है क्या, PE अपॉन EQ बराबर आ रहा है PF अपॉन FR के।
तो इसका मतलब EF कैसा होगा, पैरेलल होगा QR के, किससे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स से हम क्या कह सकते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, क्या कि देखो P/EQ बराबर है, अगर P/EQ बराबर है अगर PF/FR के, तो EF जो है पैरेलल हो जाएगा QR के। तो EF पैरेलल टू QR, यही आपको प्रूव करना था। तो मैंने आपको कराए 2 क्वेश्चन इसमें, 4th और 5th, 3rd और 6th इसी तरीके के क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे 4th 5th कराए हैं मैंने आपको खुद से करके देखने हैं। कौन से क्वेश्चन खुद से करके देखने, एक बार 3rd and 6th, मैं 4th और 5th आपको करा चुका हूं। तो देखते हैं 6.3 में से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने कहा ना 7 जो क्वेश्चन है 6.2 में से या 6.3 में से पूछा जा सकता है। 6.2 के मैंने 4 क्वेश्चन बताए, वो कर लेना आप, मैंने उसमें 2 करा भी दिए, 2 आप अपने आप करने हैं। 6.3 की अगर बात करें तो उसमें 3rd, 4th, 5th, 7th और 9th कर लेना। 6.3 का 3rd, 4th, 5th, 7th और 9th, जिसमें से 5th और 7th मैं करा रहा हूं, बाकी ये 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, ये दोनों तीनों क्वेश्चन आपको करके देखने हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल P इक्वल है एंगल RTS के। एंगल P जो है ये एंगल RTS के इक्वल है, और आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करने हैं। कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, ये जो ट्रायंगल आपको दिए हुए हैं देखो, ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर करने हैं। कौन से, RPQ और RTS, ठीक है। तो करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल्स को ले लेते हैं, इनको सिमिलर करना है। तो इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, ये 2 ट्रायंगल हमने लिए। हमें क्या करना है, सिमिलर क्राइटेरिया देखना है कि सिमिलर क्राइटेरिया क्या था कि अगर हम कोई 2 एंगल्स को भी इक्वल कर देते हैं ना तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो एक तो इसने खुद नहीं दिया हुआ है कि एंगल RPQ, ट्रायंगल RPQ का एंगल RPQ बराबर दिया हुआ है P एंगल RTS के। देखो ये जो P एंगल है इसको मैंने लिख दिया RPQ बराबर किसके दिया हुआ है, RTS के, तो इक्वल है RTS के। एक तो बात यही दी हुई है। और दूसरा, ये जो ट्रायंगल है RPQ, इसमें भी एंगल R है, और ये जो ट्रायंगल है RTS, इसमें भी एंगल R है। तो ये एंगल R तो दोनों ट्रायंगल में आ गया। देखो RTS में भी है, RTS ट्रायंगल है, इसमें भी R है। RPQ ट्रायंगल की बात करूं तो ये भी, तो एंगल R बराबर एंगल R, ये कॉमन है और ये गिवन है। मैंने आपको बताया था कि 2 एंगल भी अगर इक्वल कर देते हो आप तो क्राइटेरिया लग जाएगा बाई AA, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल RPQ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। अब देखो कैसे इक्वल होंगे, R के बराबर है तो जहां R है वहां R आ जाएगा। T के बराबर है, जहां P है वहां T आ जाएगा। बचा क्या, यहां पे देखो इस ट्रायंगल में R आ गया, T आ गया, बचा क्या, S। यही हमें प्रूव करना था कि RPQ जो होगा वो RTS के सिमिलर कर दो इस क्वेश्चन में। बस इतना सही करना था और कोई खास बात नहीं। बात समझ पाए क्या, नहीं समझ पाए, तो छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 क्वेश्चन में दे रहा है कि आपको एक डायग्राम दे दिया और आपसे कह रहा है AEP और CDP को सिमिलर करो। ट्रायंगल देखें AEP, ये रहा AEP ट्रायंगल, और CDP ये रहा। ले लो इन दोनों ट्रायंगल्स को, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। इन दोनों ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये दोनों जो एंगल हैं देखो ये बराबर हैं। AEP ट्रायंगल ये वाला है और CDP ट्रायंगल, ये दोनों क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। तो इसमें कौन एंगल बराबर है, एंगल P बराबर एंगल P, और कारण है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। दूसरा, इस AEP ट्रायंगल में देखें तो E, और इस वाले CDP ट्रायंगल में देखें तो D, ये दोनों भी बराबर हैं और कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। 2 एंगल बराबर हुए, मैंने कहा था 2 एंगल बराबर होते ही कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, बाई AA क्राइटेरिया। ट्रायंगल AEP
सिमिलर आ जाएगा ट्राइंगल। अब देखो P के बराबर P है तो जहां P है P थर्ड पर है तो थर्ड पे P लिख दो, E के बराबर D है E सेकंड पर है तो सेकंड पे D लिख दो। बचा कौन? P और D आ गए, P और D आ गए, बच गया C। ये ऑटोमेटिकली सिमिलर हो गए। सिमिलरली इन क्वेश्चंस को देखते हैं, ABD और CB। देखो आपका ABD ट्राइंगल, ABD ये ट्राइंगल है ABD, ये वाला ट्राइंगल आपका, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल ABD। और दूसरा है CBE, CBE ये रहा आपका ट्राइंगल है CBE। तो देखो ये ABD ट्राइंगल जो है, एक तो ये ABD और एक ये CBE। अगर इन दोनों ट्राइंगल की बात करें तो दोनों में कौन कॉमन है? B। और ABD ट्राइंगल में भी D 90 डिग्री का है और CEP में E 90 डिग्री का है। तो यहां भी ये दो एंगल बराबर होने के बाद क्या हो जाएंगे? दोनों सिमिलर हो जाएंगे। इस तरीके से क्या क्या बराबर हो जाएंगे? देखो आप कि ABD का एंगल D बराबर है CBE का एंगल E के, और कारण दोनों 90 डिग्री के हैं इसलिए बराबर है। दूसरा ABD ट्राइंगल में भी B एंगल है और CBE ट्राइंगल में भी B एंगल है, ये भी दोनों बराबर हैं, कारण कॉमन। तो इस कंडीशन से दोनों ट्राइंगल ए क्राइटेरिया से ये भी सिमिलर हो जाएंगे। ये वाला देखें AEP, तो देखो ये AEP रहा, और ADB कहाँ है? ADB ये पूरा बड़ा रहा। अब देखो ये AEP ये छोटे से ट्राइंगल में और ADB बड़े ट्राइंगल में A एंगल दोनों में है। AEP में E 90 का है और ADB में D 90 का है। यहां भी वही बात हो जाएगी, दो एंगल बराबर करके। तो कोई भी दो एंगल बराबर करके आप इन ट्राइंगल्स को क्या कर सकते हो? सिमिलर कर सकते हो। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चारों नहीं पूछेगा, इनमें से कोई एक पूछ ले, दो पूछ ले। समझ पा रहे हैं आप बात को? पर मैंने आपको समझा दिया है, आपको करने हैं क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन भी एक बार करके देख लेना, थर्ड फोर्थ नाइन्थ भी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं करा सकता हूं, आप समझ रहे हो कि सब कुछ मैं आपको करा दूं, पर मैंने आपको बता दिया है कि ये आपको कर लेना है। कुछ आपको क्वेश्चन करा दिए जिससे आप इस तरीके के जो क्वेश्चन और हैं वो कर सकते हो, जो थर्ड फोर्थ नाइन्थ। तो ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। यहाँ 4 नंबर का ये चैप्टर था 4 मार्क्स का, और हम 4 आउट ऑफ 4 का काम कर चुके हैं। 4 में से 4 इस चैप्टर की भी मोहर लगा चुके हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।